कन माता बहनी मन मने मन विचार लगा डर रथी कर गांव नाव गुदगुदा है तब कस के गुदगुदा ही नावा नावा बात ला बता ही फिर कहीं चली है बहनी हो सुखा तरियम धपोरवा कोकड़ा अवे खानी धान तक 21 काठा बोदरा वाली बात है। भैया हमें पहली विनती कर दो मोर कर ना तो अकल है ना सकल है ना कला है ना गला है ना राग है ना अनुराग है। मैं तो गुदगुदा गांव के रेतिया माटी हो जी ये राम कथा रूपी गुड़ के खवैया नाम चमचाटी हो जी दाई दीदी हो तुम्हारे पहले गोड़ के सांटी आवो और लड़का मन के खिलौना गुल्ली भावना बांटी आवो आवा भूल चूक पर क्षमा याचना कहा आयोजक परिवार ला धन्यवाद आभार मनावत आप सब ला प्रणाम कर यात्रा कर सुंदर कांड दोहा क्रमांक 37 के आयोजक परिवार के द्वारा जे आदेश होहे निवेदन होहे जे हमार मानव जीवन के एक बहुत बड़े मंत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 37 में लिखते सचिव वैद गुरु तीन जाओ प्रिय बोलहि भयास राज धर्म तन तीन कर होई बे गहीना। ये प्रस्तुत प्रसंग में कोनो बड़े बड़े कथा कोश नहीं है ये केवल और केवल हमारे मानव समाज के कल्याण के विषय आए चर्चा आए और तुलसी के उद्घोष आए। चलो जे दोहा आपके बीच पढ़ेगी होकर जो भी चर्चा है होकर पहली में निवेदन पूर्वक आपला कहा कि एक बार यमराज के दूत मन दौड़त दौड़त ऐसे आके यमराज ने बताइस महाराज हमारे यमलोक में जत्ता का जेल खाना है ते में ते तारा लगा दे। यमराज पूछिस काबर जी कलयुग में पापी मन के कमी होगे का यम के दूत मन बताइस महाराज कलयुग में पापी कमी नहीं है वो तो पापी मन के भंडार है कलयुग है ते मल के युग है। लेकिन देवलोक में जन गंगा है महाराज गंगा जे गंगा में पापी से पापी आदमी स्नान कर लेते परिवार वाले मन मरे फिर गंगा जल पिला देते हमन जब पापी है कि लेगे बढ़ जाता हमारे लिए पहली भगवान विष्णु पार्षद मन शिव गण मन आ जाए थे हमन ला लेखों का धन की जहां देखना दंडरत ले पूछ रहे कि यमराज जब बड़ गुस्सा लागी से यमराज रहा के गदाधरी से पहुंची सांझ कुल के बेरा हरिद्वार की धरती बड़े बड़े महात्मा मन गंगा मैया आरती दिखात रहा है सब महात्मा मन आरती देखा अपन अपन आश्रम की यमराज गदाधरे खड़े हैं गंगा किनारे माता गंगा की नजर पड़ गई यमराज का प्रकट होके गी सब कथे भैया मोर से कोई काम है। यमराज लाल लाल आंखी दिखा के कि इस गंगा आजकल बड़ा मनमानी चला थे तो गंगा हाथ जोड़ के कथे भैया मोर से कोई गलती हो गई का गलती नहीं गंगा तो आदत पड़ गए काके तारन की तो है पान परी तू यघी न यघी को विचारती हो। तारन मने उद्धार पान मने आदत अघी मने पापी गंगा कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है तिलक विचार कर ले केवल तारे जात तारन की तो है पान परी तू यघी न यघी को विचारती हो। पापी सुराप पे कर के कृपा अमरेश की धाम पठावती हो। विष्णु महेश के दूतन से मेरे दूतन को पिटवावती हो। उस घोड़ा के सिर पे बैठ गंगा तुम नाहक दंगा मचावती हो। गंगा की भैया कोनो पापी आदमी मोर गंगा मत नहा सके गंगा जल मत पी सके रोकना तो काम है। मैं क्या करूं कि सब गंगा जाग शिव की जटम बैठ गए। एक दिन मैया पार्वती की नजर पड़ गए दुनिया कोनो माता कोनो बहनी अपन घर वाला ऊपर में दूसरा नारी कब्जा सहन नहीं कर सके।
गुसिया के मैया पार्वती कथे अरे दुखाही मोर घर वाला कुड़ी चढ़ैया को नसते है गंगा कथे कार भर कथर बहिनी तोरे बहिनी ता तब मोर बहिनी है तब मोर संग बैठना मोर घर वाला कुड़ी चढ़े रहे गंगा कथे बहिनी दुनिया पापी मल्ला में ताकू देकर से ती भोलेनाथ अपन सिर में जगह दे पार्वती कथे अभिमान मत कर गंगा दुनिया कत्ता पापी तारे होवे फिर पाप करे मृत्यु नितार सकस अन्यथा गंगा किनारे कोनो चोरहा नहीं रहती आज दुनिया पार्वती वो गंगा लाही जे पापी से पापी आदमी तारही और पाप करे मृत्यु घरों मिटाही और तब भोलेनाथ कर हाथ जोड़े कि इस बाबा मोल गंगा चाहिए कैसना पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोकी जग पावनी पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोकी जग पावनी भोलेनाथ की देवी के तो कल्याण के बाद न पूछना दुनिया भर के देखा ठीकले हो गए सकल लोग के तोला का चिंता पड़े है माता पार्वती कथे महाराज यदि ते मोर नाथ होते तभी मोर कल्याण के बाद न पूछते हो ते केवल मोर नाथ नो हस मालिक बल्कि कोनस विश्वनाथ नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विश्व के कल्याण पर धरती में गंगा चाहिए और तब भोलेनाथ कर ले ठनौ गंगा निकल गया मुख से एक ठन जटल निकला थे वो जटा गंगा है और मुख से निकला थे का नाम है कथा गंगा जटा गंगा भगवान श्री हरि के चरण ले निकले हैं और कथा गंगा भगवान के आचरण ले निकले हैं और कहे जाते ओकरे चरण के पूजा होते जेकर आचरण अच्छा रखे अंग्रेजी के कोनो विचारक कथे कि if wealth is lost nothing lost if health is lost something lost but character is lost तो everything is lost धन गया कुछ नहीं गया स्वास्थ्य गया तो कुछ गया पर चरित्र गया तो सब कुछ गया भैया आज एक कथा है ते हम सब ला कहना चाहते कि हम जब का चेहरा ला समारन लगे हैं उसकी अपन आचरण ला समारन एक कथा गंगा हम सब ला आचरण सवारी बर भोलेनाथ के मुख से निकला थे जटा गंगा मान सरोवर में थे और कथा गंगा मानस सरोवर में थे बस दोनों मंत्र अटकी है यह नौ रस है रस के वहां यहाँ वाणी है संतों की पानी नहीं याद रखो सज्जनों पानी में ये डूबते वो लाजार घलो लाग थे और जे ज्यादा डूब गए उसका डूबना अच्छा मरना बन जाते लेकिन कथा गंगा के ही विशेषता है संत के वाणी के ही विशेषता है संत वाणी में जे जबकि डूबते वो तरना निश्चित है